हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो प्रोडक्शन लेयर ऑफ ब्रेन्स, ठीक है, जिसको मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ इन द लास्ट लेक्चर। ठीक है, इसमें मैं बस आप लोगों को डायग्राम दिखा रही हूँ। ठीक है, एंड आई ऑलरेडी कंप्लीटेड फ्रॉम द रिटन डायग्राम, बट यू हैव टू सी इन द फोटोग्राफ दैट मे हेल्प यू मोर। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, ये ब्रेन है, जो ये नीचे का लेयर है, दैट इज़ योर ब्रेन। व्हाट यू नो, दिस इज़ योर ब्रेन। अब ब्रेन के ऊपर जस्ट कौन सा लेयर रहता है, उसके बाद आपको इनर टू आउटर और आउटर टू इनर आपको आना चाहिए। दिस इज़ द मेन फंक्शन। ठीक है, तो देखो, जो आपका सबसे ऊपर है स्कैल्प, यू नो स्कैल्प क्या है? स्कैल्प ये होता है, ये सॉफ्ट टिश्यू है जो क्रेनियल वॉल्ट को प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। दैट्स इट, नथिंग। और उसके बाद आएगा हमारा स्कल। ठीक है, जैसे है स्कैल्प को आप हटाओगे तो आपका आएगा स्कल, और ये स्कैल्प को सेव करते हैं कौन? हमारा स्कैल्प। ऑलराइट, स्कैल्प यू नो, स्किन सबसे ऊपर का लेयर होता है स्किन, जहाँ पर हेयर प्रेजेंट होता है। सिमिलरली ये 5 लेयर्स के होते हैं। यू विल लर्न इन द हायर क्लासेस, बट यू नो दैट्स इट। ऑल राइट, उसके बाद स्कल, उसके बाद आएगा आपका, देखो, ड्यूरामीटर आएगा, फिर मेनिंजियल ड्यूरामीटर। ठीक है, ये ड्यूरामीटर, उसके बाद आर्केनॉइड, उसके बाद है सब आर्केनॉइड स्पेस। ठीक है, दिस इज योर पायामीटर, आर्केनोमीटर एंड व्हाट योर ड्यूरामीटर, और दिस इज योर सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ऑल राइट, क्लियर? एक और डायग्राम देख लो इसका आप लोग। दिस इज स्कल, ड्यूरामीटर, आर्केनॉइड, पायामीटर एंड ब्रेन। एंड वन क्वेश्चन फ्रॉम यू। देखो, मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछती हूँ। ये ब्रेन है, ठीक है, ये ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, दैट्स वाई आई आस्क अ क्वेश्चन टू यू। ऑल राइट, उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा पायामीटर। ठीक है, ये लेयर है हमारे पायामीटर का, उसके बाद होता है आर्केनॉइड का, उसके बाद होता है हमारा ड्यूरामीटर्स का। ठीक है, अब इनके जो बीच में स्पेस है तो यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। ऑल राइट, अब इस कौन सा फ्लूइड का नाम है आप लोग बताएंगे इसका आंसर। दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, और ये आप लोग समझ लो क्वेश्चन और वो होमवर्क। ठीक है, ये ब्रेन है। आई विल यूज डिफरेंट पेन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, दिस इज व्हाट योर इनर इज योर पायामीटर। ठीक है, पायामीटर है, ये आर्केनॉइड है। ठीक है, आर्केनॉइड। ऑल राइट, दिस इज व्हाट योर ड्यूरामीटर। ठीक है, ड्यूरामीटर। अब ये जो फ्लूइड है इसका आप लोग आंसर मुझे दोगे। ऑल राइट, ये ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, और इसका डायग्राम आप लोगों को देखना इतना इम्पॉर्टेंट है जितना आप लोगों को एक बार बुक पढ़ना। ऑल राइट, एनसीईआरटी बुक से पहले डायग्राम, एनिमेशंस, ये सब देख लिया करो, विच इज़ वेरी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। व्हाट इज आवर टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, पार्ट्स ऑफ ब्रेन में अब आप लोग यहाँ देखिए डायग्राम में। ऑल राइट, दिस इज योर फोर ब्रेन। ये फोर ब्रेन है। ये जितना भी आपका बड़ा पार्ट दिख रहा है, फोर मतलब होता है आगे, ये जितना भी पार्ट है ना, ये सब आपका फोर ब्रेन है। ठीक है, अब ये है आपका मिड ब्रेन और ये हिंड ब्रेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिर्फ फोर ब्रेन का। ठीक है, आज हम लोग फोर ब्रेन पढ़ेंगे। फोर ब्रेन, मेनली फोर ब्रेन में भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? सेरेब्रम, olfactory lobes, and diencephalon. All right, and now today's our mainly topic will be from the cerebrum. All right, ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सेरेब्रम के बारे में। सेरेब्रम, ठीक है।
अब देखो मेनली सेरेब्रम में जैसे कि आप लोग को बताई कि आपका ये अपर पार्ट है, ठीक है। तो अब आप लोगों को देखना होगा, यस देखो दिस इज योर अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। ये सब हमारा क्या है, सेरेब्रम, ठीक है। दिस इज व्हाट योर सेरेब्रम। अब सेरेब्रम एक तो सबसे बड़ा पार्ट है, तो इसका अब हम लोग साथ साथ पॉइंट भी लिखते हैं। क्या है ये, सबसे लार्जेस्ट है। अब देखो, अब लार्जेस्ट तो है और इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का है, वॉलनट। वॉलनट मीन्स क्या है, अखरोट, ठीक है। जब आप लोग अखरोट को जब तोड़ते हो तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, याद है ना। तो ये भी हमारा जो ब्रेन है वो देखो 2 इक्वल हाफ में दिख रहा है। अब ये 2 इक्वल हाफ में जो ये रहता है, ठीक है, ये लाइन, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल फिशर, ठीक है। ये सुपीरियर होता है, ठीक है, सबसे ऊपर पार्ट में। ये दोनों ऊपर में तो ऐसे अलग है, लेकिन जो नीचे में होता है, ठीक है, आई विल यूज द डिफरेंट पेन फॉर दैट। जो इंफीरियर होता है वो कनेक्ट होता है, किससे कनेक्ट होगा, बाय द वॉट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वॉट योर फॉर एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, पहले आप लोग तो ये कर लो, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। देखो जो मैं बताई, इन्फीरियर जो रहता है, ठीक है, जो कनेक्ट रहता है, दैट इज योर व्हाट, इन्फीरियर कैलोसम, ऑल राइट, ठीक है। दिस इज व्हाट योर इन्फीरियर कैलोसम। इन्फीरियर में जो कनेक्ट होता है दैट इज योर कॉर्पस कैलोसम, ऑल राइट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ऑल राइट। अब हमने इसमें ऊपर में पढ़ा, अब इसमें लोब्स भी प्रेजेंट होते हैं, देखो लोब्स, ठीक है। अब इसमें हमारे 4 लोब्स होंगे। कौन कौन से लोब्स, जिसे स्किन के ऊपर कौन सा मसल्स रहता है, सॉरी मतलब कौन सा बोन्स रहता है, ठीक है। तो क्या क्या बोन्स रहता है आपका, सबसे आगे फ्रंटालिस, फिर पैरिएटल, उसका ऑसिपिटल्स और टेम्पोरल, ठीक है। इथेमॉइड और स्फेनॉइड नहीं होता, ऑलराइट। तो आपका हो जाएगा फ्रंटल लोब, और क्या होगा, ऑसिपिटल लोब एंड what your temporal lobe and what your parietal lobes, ठीक है। इतने सारे लोब्स आपके प्रेजेंट होंगे, ऑल राइट, ये आपको याद होना चाहिए। और एक बात और बता दूं कि जो ये हमारे ब्रेन्स में होता है ना, ये स्मूथ नहीं होता, ठीक है, ये थोड़ा ऐसे स्ट्रक्चर में होता है। इस स्ट्रक्चर में क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे न्यूरॉन्स अपना यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ जाता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स आ जाते हैं, ठीक है, उसके लिए ये फोल्ड रहना ज़रूरी है, ठीक है, ऑल राइट। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। अब देखो, अब हमने सब कर लिया, अब हम देखते हैं सारे लोब्स के फंक्शंस, ठीक है। अब देखो आपके फ्रंटल लोब्स के जो फंक्शन है, दिस व्हाट योर थिंकिंग, स्पीकिंग, मेमोरी नहीं होता, मूवमेंट, ठीक है। और जो मेमोरी है वो आपके टेम्पोरल लोब में आएगा, ठीक है, हियरिंग, लर्निंग एंड फीलिंग्स, ऑल राइट। और पैरिएटल लोब में लैंग्वेज, टच, एंड ऑसिपिटल लोब में विजन, कलर, परसेप्शन, ऑल राइट गाइज। So guys, this is clear to you all. I hope you understand. This video will help you. So be continued for the next lecture. In the next lecture, we are going to study the olfactory lobes, dicephalons and others, hindbrain, midbrain. All right. So guys, keep study, be happy, and thanks for watching.